साहब चिप्स ले लीजिए 10 का एक। आयुष तुम? शिवानी तुम? ये डिवोर्स पेपर से इन पे साइन कर दो। ये क्या बोल रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम मजाक कर रही हो ना? मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ अब। डाइवोर्स चाहिए मुझे। लेकिन क्यों चाहिए डाइवोर्स? हम दोनों के बीच तो इतना अच्छा चल रहा है सब कुछ। हम दोनों कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। तुम करते हो मुझसे प्यार, लेकिन मैं नहीं करती तुमसे प्यार, समझे? शिवानी यार, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ ना, मैं सुधार लूंगा। लेकिन यार ये डाइवोर्स की बात मत करो। गलती? तुम्हें पता है तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है जिससे मैं अपनी जरूरतें और अपने शौक पूरे कर पाऊँ, अपनी फरमाइशें पूरी कर पाऊँ। शिवानी यार, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। अब मेरी सैलरी 20,000 है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम कुछ मत करो, तुम्हें बस इतना करना है, इस डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। नहीं शिवानी, मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। देखो आयुष, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो इन डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर दो। शिवानी, अपने बारे में ना सही तो अपने घर वालों के बारे में तो सोच लो। अगर ऐसे डाइवोर्स लेके अपने घर जाओगी, क्या सोचेंगे तुम्हारे घर वाले? क्या बोलेंगे तुम्हें? क्या जवाब दोगी? तुमसे डाइवोर्स लेने के बाद मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, अपने बॉयफ्रेंड के घर जाऊंगी, जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। और एक बात बताओ ना, तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या है? सिर्फ इस गरीबी के सिवा। मेरा बॉयफ्रेंड ना मुझे बहुत खुश रखेगा और मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगी। अगर तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो मुझसे शादी क्यों करी? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? मैं तुमसे कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी। मैंने अपने घर वालों के प्रेशर में आके, उनके दबाव में आके तुमसे शादी करी है, और अब मैं ऐसे घुट घुट के जी रही हूँ। लेकिन बस अब और नहीं। अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो ना, तो प्लीज इन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो। ठीक है फिर, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो कर देता हूँ उन पे साइन। ले लेता हूँ तुमसे डाइवोर्स। शिवानी, शिवानी रुको। शिवानी, क्या हो गया तुम्हें? मुझे देखकर भाग क्यों रही हो? क्या हो गया, रो क्यों रही हो? मैं रो नहीं तो और क्या करूं? मैंने तुम्हारे साथ में गलती इतना करा है कि मैं तुम्हें अपना मुंह दिखाने लायक तक नहीं बची। यार शिवानी, रो मत ना प्लीज। बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या बताऊं तुम्हें? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी जो मैंने उस नशेड़ी की बातों में आकर तुम्हें छोड़ दिया, और मेरी हालत की मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। क्या हुआ? उतर गया तुम्हारा आशिकी का भूत? और कहाँ गया तुम्हारा वो प्यार जिसके लिए तुम मुझे छोड़ के गई थी? मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद वो इतना बदल जाएगा। मुझे रोज मारेगा, पीटेगा, नशे करेगा। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगी। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने तुम्हें धोखा दिया और उसने मुझे धोखा दे दिया। छोड़ दिया उसने मुझे दर दर की ठोकरें खाने। तब से मैं बस ऐसी भटक रही हूँ। ना मैं अपने घर जा सकती, ना तुम्हारे पास आ सकती। इसीलिए खुद का पेट भरने के लिए जो मिल जाता है वही काम कर लेती हूँ। जहाँ जगह मिल जाती है वहीं रह लेती हूँ। बिल्कुल सही हुआ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। और क्या कहती थी कि मेरे साथ सिर्फ तुमने गरीबी देखी है? तुम्हें पता है कितना प्यार करता था मैं तुमसे। तुम्हारे जाने के बाद क्या हालत हो गई थी मेरी। लेकिन किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला किसी के साथ गलत नहीं करता। तुम्हारे जाने के बाद ना भला उस इंसान का जो मेरी लाइफ में आया और मेरी सारी ज़िंदगी बदल गई। मैं अपनी लाइफ में इतना सेटल हो गया, मेरा बिजनेस इतना अच्छे से चलने लगा। मेरी लाइफ ऐसी हो गई है ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। और हमारी गुड़िया, वो कैसी है? हमारी नहीं, सिर्फ मेरी। तुम्हारा साया तक नहीं पड़ने दिया मैंने उस पर। बहुत अच्छे से परवरिश करी है मैंने उसकी। मैंने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रही है वो। मेरी मति मारी गई थी। मेरे माँ बाप ने मुझे हीरे जैसा पति ढूंढ कर दिया और मैं उसकी कदर नहीं कर पाई। आयुष, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या कहा तुमने? माफ़ कर दूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
याद है तुम्हें जब तुम मुझे छोड़ के जा रही थी तो मैं तुम्हारे आगे कितना गिड़गिड़ाया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अगर तुम उस दिन सुन लेती ना तो तुम्हारी आज ये हालत ना होती। माफ़ कर दो आयुष मुझे, मैं तुम्हें छोड़ कर गई। मैं तब से बहुत पछता रही हूँ और मैं पछतावे के सिवा आप कुछ कर भी नहीं सकते। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो आयुष। माफ़? वो भी तुम्हें? तुम अपनी हालत की ना खुद जिम्मेदार हो। तुम्हारे साथ जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है।